हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग NCERT का एक्सरसाइज 5.3 डिफ्रेंशिएशन का लेके आए हैं दोस्तों, इसका सॉल्यूशन लेके आए हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग NCERT का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। यहाँ 2x + 3y = sin x दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ क्या करेंगे दोस्तों, तो x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आप क्या लिखोगे यहाँ से, d2x + 3y बट्टा में dx = क्या होगा दोस्तों, तो d sin x है, आप बट्टा में dx लिख सकते हो। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो इसको अलग अलग होगा, क्या लिखोगे यहाँ से, d2x बट्टा में dx प्लस d3y बट्टा में dx = साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या जानते हो मेरे दोस्त, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो जाता है। तो यानी क्या लिखोगे यहाँ से, cos x लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या लिखोगे मेरे दोस्त, या 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकालो तो dx बट्टा में dx प्लस 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकालोगे dy बट्टा में dx = क्या लिखोगे, तो cos x लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है। अच्छा, अब इसको जब आगे बढ़ाओगे यहाँ तो 2 × dx/dx x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता दोस्तों, तो 1 हो जाता। तो यहाँ आप लिखोगे यहाँ से 1 + 3 × dy/dx = cos x दोस्तों। अब यहाँ से लिखोगे 3 dy/dx = cos x माइनस का 2 लिख सकते हो दोस्तों। उस 2 को क्या किए हैं तो उस पर भेज दिए दोस्तों। ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे मेरे दोस्त, अब यहाँ से अगर dy/dx का मान निकालोगे तो dy/dx = क्या लिखोगे, cos x - 2 बट्टा में 3। यही मेरा क्या होगा दोस्तों, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है नहीं ना, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको क्या दिया गया है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दिया गया है यहाँ से 2x + 3y = sin y। ये भी क्या है मेरे दोस्त, ये अभी जो है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है दोस्तों। ठीक है, ये अभी हम देख रहे हैं x और y क्या है, दोनों साथ ही साथ है, तो इसलिए क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है दोस्तों। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, फिर वही बात यहाँ से लिखोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x दोस्तों। क्या लिखोगे यहाँ से, d2x + 3y बट्टा में dx = क्या लिखोगे दोस्तों, तो d sin y बट्टा में dx लिखोगे। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब यहाँ से क्या करो, इसको अलग अलग होता है, क्या लिखो, d2x बट्टा में dx प्लस d3y बट्टा में dx = d sin y। अब बट्टा में यहाँ से अगर चैन लगाओगे दोस्तों तो क्या लिखोगे यहाँ से, dy गुणे dy/dx लिख सकते हो मेरे दोस्त। अच्छा, अब क्या करो, यहाँ से 2 कांस्टेंट है बाहर निकालो तो dx बट्टा में dx प्लस 3 यहाँ भी कांस्टेंट है बाहर निकालो तो dy बट्टा में dx = देख मेरे दोस्त, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाता है। यानी क्या लिखो यहाँ से, cos y × dy/dx लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है। अच्छा, अब देख मेरे भाई, क्या आप यहाँ से लिख सकते हो 2 × x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, यहाँ 1 + 3 × dy/dx = cos y × dy/dx लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या लिखोगे यहाँ से 2 = देख मेरे दोस्त, इसको आप उस पार भेजोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, cos y - 3 × dy/dx। क्या किए हैं दोस्तों, इसको उस पार भी भेज दिए और साथ ही साथ यहाँ dy/dx हम कॉमन भी निकाल लिए, तो क्या बच जाएगा यहाँ से, तो cos y - 3 × dy/dx हो जाता दोस्तों। ठीक है। अब अगर यहाँ से आप dy/dx अगर निकालोगे तो dy/dx = क्या लिखोगे, 2/cos y - 3। यही क्या होगा बच्चों, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में? नहीं। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है? ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई दिया गया है मेरे दोस्त। ठीक है, ये आपका ये भी क्या है? तो इम्प्लिसिट फंक्शन ही है दोस्तों, क्योंकि एक्स और वाई दोनों में देख रहे हैं क्या है, तो साथ साथ ही हैं। तो क्या करोगे, इसका भी हम डिफ्रेंसिएशन उसी तरीके से करेंगे मेरे दोस्त। क्या आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से? डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स दोस्तों। ठीक है, क्या लिखो यहां से? डी ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बटा में डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है, अच्छा अब यहां से तुम आगे अगर बढ़ाते हो इसको, तो इसके आगे बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हो मेरे भाई? तो इसको आप लिख सकते हो मेरे दोस्त। अब इसको अलग अलग कर सकते हो, तो अलग अलग करोगे तो यहां से क्या लिखोगे? यहां से डी ए एक्स बटा में डी एक्स प्लस डी बी वाई स्क्वायर बटा में डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस वाई। अब बट्टा में यहाँ से चार लगाओ तो डी वाई अगुना डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो दोस्तों कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा अब क्या लिखोगे? यहाँ से एक कांस्टेंट है बाहर निकालो तो डी एक्स बटा में डी एक्स प्लस बी यहाँ से कांस्टेंट है बाहर निकालोगे तो क्या लिखोगे? यहाँ से डी वाई स्क्वायर बट्टा में डी वाई अगुना डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ भी चार लगा लिए दोस्तों। अच्छा अब यहाँ कॉस वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता था? कॉस का हम डिफ्रेंसिएशन जानते हैं माइनस साइन होता है, यानी माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते थे दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे? यहाँ से a इंटू वन प्लस बी इंटू इसका क्या लिखोगे? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब क्या करो? आप इसको उस पार अगर भेजते हो तो क्या बचेगा? यहाँ से a इक्वल टू क्या लिखोगे? यहाँ से माइनस का 2by माइनस का साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स कर दिए दोस्तों। क्या किए हम? इसको उस पार भेजे हैं और साथ ही साथ इसमें डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या किए हैं? तो कॉमन भी निकाल लिए हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा अब क्या लिखोगे मेरे दोस्त? अगर यहाँ से अब डी वाई बाई डी एक्स अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखोगे? a बटा में माइनस 2by माइनस का साइन y दोस्तों। यही मेरा क्या होगा था मेरे भाई? यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता बच्चों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया गया है मेरे दोस्त? तो यहां से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई दिया गया है दोस्तों। ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या करोगे? यहां से फिर वही बात लिखोगे। यहां से डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा मेरे भाई? क्या लिखोगे? यहाँ से डी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटा में डी एक्स इक्वल टू डी टेन एक्स प्लस वाई बटा में डी एक्स दोस्तों। इस लाइन में किसी को कोई डाउट है मेरे भाई? नहीं ना? अच्छा अब क्या करोगे मेरे दोस्त? इसको अलग अलग करोगे तो आप लिख सकते हो डी एक्स वाई बटा में डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बटा में डी एक्स इज इक्वल टू डी टेन एक्स बटा में डी एक्स प्लस डी वाई बटा में डी एक्स लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब मेरे दोस्त यहां से देखेंगे आप क्या u इंटू भी हम लोग सीखे हुए थे। u इंटू भी क्या हो जाता है? अगर कोई भी दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में होता है u इंटू भी करते थे रहता था तो क्या करते थे दोस्त? तो पहले u को बाहर निकालते थे, v का डिफ्रेंसिएशन करते थे। आप प्लस v को बाहर निकालते थे तो u का डिफ्रेंसिएशन करते थे। उसी तरह से यहाँ देख रहे हैं x इंटू वाई है, यानी x के जगह पर u है या कहें u के जगह पर x है और v के जगह पर क्या है दोस्तों? तो y है। ठीक है, तो क्या करोगे आप? यहाँ से अगर आप x को बाहर निकालते हो तो y का डिफ्रेंसिएशन करोगे, प्लस y को बाहर निकालते हो तो x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा यहाँ चैन लगाओगे तो क्या लिखोगे? डी वाई स्क्वायर बटा में डी वाई गुना डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो इक्वल टू, देख मेरे दोस्त यहाँ 10x है तो 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या जानते हैं? तो 10x का डिफ्रेंसिएशन जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स। आप प्लस यहाँ डी वाई बाई
dx है तो dy बाई dx ही रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब देख मेरे दोस्त यहाँ से आगे बढ़ाओगे इसको, क्या लिखोगे यहाँ से x से dy बाई dx प्लस वाई इंटू वन, क्योंकि x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस इसको इधर भेज दिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब देख मेरे दोस्त यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से देखो इस सबको डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालते हो तो क्या बचेगा यहाँ से एक्स प्लस 2y माइनस का 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और माइनस वाई होता क्या है, यहाँ वाई में 1 से गुना करेंगे तो वाई हो जाएगा, और y को अगर उस पार भेजते हो तो इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, अब यहाँ से अगर dy बाई डी एक्स का वैल्यू अगर निकालना होता दोस्त तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो सेक स्क्वायर एक्स है माइनस वाई अब बट्टा में x प्लस 2y माइनस 1, यही आपका क्या हो जाता है दोस्तों, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है मेरे भाई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है नहीं, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया गया है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ये अभी क्या है दोस्तों, तो हम देख रहे हैं अभी एक इम्प्लिसिट फंक्शन ही है दोस्तों, क्यों, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन वह फंक्शन होता है जिसमें एक्स और वाई दोनों क्या है तो साथ ही साथ होता है, तो वह क्या होता है तो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है बच्चों, ठीक है। तो ये अभी आप क्या देख रहे हैं तो इम्प्लिसिट फंक्शन ही हम देख रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो आइए इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, क्या लिखोगे यहाँ से डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा मेरे दोस्त, तो डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर बट्टा में डी एक्स इज इक्वल टू डी 100 बट्टा में डी एक्स लिख सकते हो दोस्तों। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, बस क्या किए हैं दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएशन का सिंबल लगा दिए यानी डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। उसके बाद में क्या करोगे, रूल के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग करोगे तो अलग अलग निकला होता है, क्या लिखो डी एक्स स्क्वायर बट्टा में डी एक्स प्लस डी एक्स वाई बट्टा में डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बट्टा में डी एक्स। और यहाँ देखिए सर 100 क्या है, तो 100 एक कांस्टेंट है, हम जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है तो 0 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे आप 0 लिख सकते हो। अगर आपको डिफरेंशिएशन का जो 16 स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है अगर वह फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो सबसे पहले उसको याद कीजिए, अगर आप याद नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन बनाने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे उसको आप याद करो और उसके बाद में क्वेश्चन को बनाओगे, ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब यहाँ से देखिए सर यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस फिर u इंटू भी है, क्या करोगे अगर x को बाहर निकालोगे तो y का डिफरेंशिएशन करोगे प्लस हम की बार y को बाहर निकालोगे तो x का डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा इसके बाद में यहाँ से चैन लगा तो क्या लिखो डी वाई स्क्वायर बट्टा में डी वाई अगुना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो सकता था क्या, तो बिल्कुल 0 होगा। इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से 2x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो सकता था दोस्तों। अच्छा अब यहाँ क्या करो डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह रखो और दोनों में कॉमन निकालो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यानी अगर डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन निकालते हो तो यहाँ x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस इस दोनों का उस पार भेजते हो तो माइनस 2x प्लस वाई होता क्या, यही होता दोस्तों। अच्छा अब यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू अगर आप निकालोगे मेरे दोस्त क्या लिखोगे माइनस का 2x प्लस का y और होल बटा x प्लस 2y दोस्तों, ठीक है। यही मेरा क्या हो जाता है दोस्तों, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है नहीं ना, चलिए एक और क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 81 दिया गया है, ठीक है। इसी का हमको क्या निकालना है तो डिफरेंशिएशन निकालना है।
ये भी हम देख रहे हैं क्या दोस्तों, तो इम्प्लिसिट फंक्शन ही है। बार बार आपको कह रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन वैसा फंक्शन होता है जो एक्स और वाई दोनों क्या हो तो साथ ही साथ हो, ठीक है। जैसे हम साथ साथ फिल्म नहीं देखे थे, उसी तरीके से क्या हो तो एक्स और वाई क्या हो दोनों साथ ही साथ हो, उसी फंक्शन को हम क्या कहते हैं तो इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं दोस्तों। देख लो यहाँ भी एक्स वाई दोनों साथ ही साथ हो, या हम क्या है एक्स और वाई को आसानी से आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उस फंक्शन को क्या कहते हो तो इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो आइए इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, कैसे करते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर वही बात लिखेंगे यहाँ से, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो W डॉट R डॉट T का मतलब क्या है, W फॉर विथ, R फॉर रिस्पेक्ट और T फॉर टू, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा अब क्या लिखोगे यहाँ से, अब यहाँ से आप लिख सकते हो dx³ प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू बट्टा में dx इज इक्वल टू क्या लिखोगे d81 अपॉन dx लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से जब इसको आगे आप बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, इसको अलग अलग करो सिंपली, क्या लिखोगे यहाँ से dx³ बट्टा में dx प्लस dx स्क्वायर इंटू वाई इंटू बट्टा में dx प्लस dxy स्क्वायर बट्टा में dx प्लस dy³ बट्टा में dx इज इक्वल टू, देख मेरे दोस्त फिर यहाँ 81 क्या है दोस्तों तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों तो लड्डू होता है, ठीक है। यानी यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लड्डू लिख लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा अब क्या लिखोगे यहाँ से, अब इसको देखो यहाँ x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम जानते हैं ना x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों तो n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है। जो पावर रहता है वह इंटू में आ जाता है और पावर में से एक को हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं यानी घटा लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यहाँ से इसको लिख सकते हो 3x स्क्वायर प्लस यहाँ फिर u इंटू भी करोगे तो क्या करोगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो y का डिफरेंशिएशन प्लस इस बार y को बाहर निकालते हो तो क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे प्लस फिर यहाँ भी u इंटू भी है तो क्या करोगे x को बाहर निकालोगे तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे dy स्क्वायर बट्टा में dy या गुने dy बाई dx, चैन लगा दिए यहाँ से। अच्छा प्लस क्या करोगे, यहाँ से y स्क्वायर बाहर निकालो तो dx बट्टा में dx प्लस यहाँ क्या लिखोगे दोस्तों dy³ बट्टा में dy गुना dy बाई dx इक्वल टू क्या लिखोगे तो 0 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। 0 इसलिए लिख यहाँ सब में क्या किए हैं, जहाँ जहाँ था वहाँ चैन लगा दिए हैं दोस्तों। अच्छा इसके बाद में क्या लिखो, यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे तो 2x हो जाता है दोस्तों प्लस यहाँ क्या लिखो 2xy इंटू dy बाई dx, क्या लिखो यहाँ से y स्क्वायर का 2y इंटू एक्स है तो 2xy हो जाता और यहाँ dy बाई dx है तो dy बाई dx रहता प्लस y स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्या लिखोगे 3 यहाँ से लिखोगे 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx इक्वल टू क्या लिख सकते हो दोस्तों 0 लिख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ से जो भी dy बाई dx है उस सबको कॉमन निकालो, ठीक है। यानी dy बाई dx यहाँ है, dy बाई dx यहाँ है और dy बाई dx यहाँ है दोस्तों, ठीक है। तब यहाँ से सब में कॉमन निकालते हो तो क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस का 3y स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हो dy बाई dx लिख सकते हैं और बाकी को इक्वल टू उस पर भेजते हैं, ठीक है। तो यह भी प्लस है, यह भी प्लस है और यह भी प्लस है, तो सब हो जाता है तो माइनस हो जाता, तो माइनस को हमने कॉमन निकाल लिया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से है 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस का 2xy दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से अगर dy बाई dx अगर आप निकालते हो तो dy बाई dx इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस 3x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस 2xy होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का 3y स्क्वायर दोस्तों। यही मेरा क्या हो जाता था रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है बच्चों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है दोस्तों, चलिए आप इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हम आते हैं
क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में दोस्तों। ठीक है, 7 में आपको क्या दिया गया है मेरे दोस्त, आपको दिया गया है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई दिया गया है। ठीक है, और इसका क्या निकालना है हमको, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो ये भी हम देख रहे हैं क्या दोस्तों, तो यह भी आपको एक इम्प्लिसिट फंक्शन ही आपको दिखाई देता होगा दोस्तों। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो फिर वही चीज डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। दोस्तों क्या लिख सकते हो इसको, डी साइन वाई, डी साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बटा में डी एक्स इक्वल टू डी पाई बटा में डी एक्स दोस्तों लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है दोस्तों, किसी को भी एनीवन? बस इसमें हम क्या किए हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दिए और दोनों तरफ डिफरेंशिएशन का जो सिंबल है वह सिंबल का यूज कर लिए हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे, रूल के अकॉर्डिंग इसको अगर अलग अलग करते हो मेरे दोस्त, तो क्या लिखोगे, डी साइन स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स वाई बटा में डी एक्स इज इक्वल टू, देख मेरे दोस्त यहाँ फिर पाई क्या है दोस्तों, तो पाई एक कांस्टेंट है, क्योंकि पाई क्या है कि निश्चित वैल्यू हम जानते हैं जो कि 22/7 होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे दोस्तों, तो 0 हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब यहाँ से अगर चैन रूल लगाते हो, क्या लिखोगे यहाँ से, डी साइन स्क्वायर वाई बटा में डी साइन वाई गुना डी साइन वाई बटा में डी वाई गुना डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या लिखोगे यहाँ से, डी कॉस एक्स वाई बटा में डी एक्स वाई गुना डी एक्स वाई बटा में डी एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते दोस्तों। चैन रूल, डिफरेंशिएशन का चैन रूल जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैन रूल नहीं समझते हैं तो फिर आपसे डिफरेंशिएशन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो चैन रूल समझने के लिए मेरा जो पिछले वाले लेक्चर जो है डिफरेंशिएशन का, उसमें चैन रूल को बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है। अगर वह लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस चैन रूल को जाके समझिए और उसके बाद में ये सब चीज़ को आप देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या किए हैं यहाँ, चैन रूल से ही इसको हम क्या किए हैं, तो इसको तोड़ दिए हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे, अब इसका डिफरेंशिएशन हम साइन वाला फॉर्मूला पे नहीं लिखेंगे दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे x के पावर n वाला डिफरेंशिएशन पे। ठीक है, तो क्या हो जाता है दोस्तों यहाँ से, तो n इंटू एक्स के पावर n-1 हो जाता है, अर्थात इसको क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, इसको लिख सकते हो 2 साइन y, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, तो cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो मेरे दोस्त, प्लस cos का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, तो माइनस साइन होता है, यानी माइनस साइन एक्स वाई इंटू क्या करोगे यहाँ से u इंटू भी करोगे, फिर x को बाहर निकालोगे तो y का डिफरेंशिएशन करोगे, यानी x को बाहर निकालते हैं तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे, आप प्लस y को बाहर निकालते हो तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वल टू 0 हो सकता था दोस्त। अच्छा अब यहाँ से देख मेरे भाई कि आप जानते हो यहाँ से 2 साइन a इंटू कॉस a इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाता है, तो साइन 2a हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं 2 साइन y इंटू कॉस वाई, बस a के जगह पर क्या है दोस्तों, तो यहाँ y दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो क्या तुम इसको लिख सकते हो, साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता, साइन एक्स वाई इंटू क्या लिखोगे यहाँ से, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स का, सॉरी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और 1 में y से गुना करोगे क्या होगा दोस्तों, तो y ही हो जाता, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं मेरे भाई कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहाँ से देखिए सर इसको क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस इससे गुना का होता है, क्या लिखोगे, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब आप इसमें क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह रखो और उसको कॉमन भी निकालो। देख मेरे दोस्त यहाँ डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, तो दोनों में से अगर कॉमन निकालते हो तो क्या बचेगा मेरे दोस्त यहाँ, तो यहाँ बचेगा साइन 2y माइनस यहाँ क्या होगा, तो एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स दोस्तों इक्वल टू, अब यह माइनस है तो इक्वल टू का उस पार अगर भेजते हो तो प्लस हो जाता है दोस्तों,
यानी क्या लिखो यहाँ से y इंटू साइन एक्स वाई लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब क्या करो यहाँ से, अगर dy बाई डी एक्स का वैल्यू अगर निकालना चाहते हो तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, y इंटू साइन एक्स वाई बटा में साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों एक और आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दिया गया है यहाँ से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और इसका क्या करना है, तो हमको भी dy बाई डी एक्स निकालना है दोस्तों। इसमें भी हम देख रहे हैं क्या, यह भी आपको इम्प्लिसिट फंक्शन ही है, क्योंकि इसमें भी x है और इसमें भी y है, और दोनों क्या है, तो इक्वल टू के एक साइड ही यानी एक ही जगह है, मतलब एक ही साइड है, ठीक है, ठीक है। यह भी क्या है आपको, तो इम्प्लिसिट फंक्शन ही है दोस्तों। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालोगे, तो चलिए हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो सकता था मेरे दोस्त, तो डी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई अब बट्टा में डी एक्स इज इक्वल टू d1 बट्टा में dx लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, रूल के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग करोगे। यहाँ से क्या लिख सकते हो, डी साइन स्क्वायर एक्स बट्टा में dx प्लस डी कॉस स्क्वायर वाई बटा में dx इज इक्वल टू 1। तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, यहाँ से अगर चैन रूल लगाते हो दोस्तों, क्या लिख सकते हो इसको, डी साइन स्क्वायर एक्स बटा में डी साइन एक्स गुना डी साइन एक्स बटा में dx प्लस उसी तरह से यहाँ से क्या लिख सकते हो दोस्तों, डी कॉस स्क्वायर वाई बटा में डी कॉस वाई अगुना डी कॉस वाई बटा में डी वाई अगुना डी वाई बटा में dx इक्वल टू 0 लिख सकते हो मेरे दोस्त, चैन रूल से। अच्छा अब इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 साइन एक्स इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस इसका क्या लिखोगे, 2 कॉस वाई इंटू कॉस का क्या हो जाता है दोस्तों, तो माइनस साइन हो जाता है, यानी क्या लिखोगे, माइनस का साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हो मेरे भाई। अच्छा अब यहाँ से जानते हो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अभी जस्ट फॉर्मूला लिखे थे दोस्तों, क्या होता था, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू जानते हो साइन 2a होता है दोस्तों, ठीक है। अर्थात इसको क्या लिख सकते हो मेरे भाई, तो इसको लिख सकते हो साइन 2x, और यहाँ देख मेरे दोस्त प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस हो जाता, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा अब इसको क्या लिखोगे मेरे दोस्त, इसको लिखोगे साइन 2x माइनस इसको भी लिख सकते हो साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो दोस्तों। अच्छा अब यहाँ से क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, इसको इक्वल टू 0 है, यह भी इक्वल टू 0, इसको उस पार अगर भेजते हैं दोस्त तो क्या बचेगा यहाँ से, साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाता। यहाँ से अर्थात डी वाई बाई डी एक्स का अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, साइन 2x बटा में साइन 2y दोस्तों, ठीक है। यही आपका क्या होगा दोस्तों, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है दोस्तों, नहीं ना, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन था दोस्तों, ठीक है। यानी इम्प्लिसिट फंक्शन दिया गया था और उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF का डिफरेंशिएशन हमको निकालना है दोस्तों। यहाँ देख रहे हैं y इक्वल टू क्या दिया गया, तो साइन इनवर्स 2x अब बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको आप तोड़ने के, इसको मतलब सोल्व करोगे दोस्तों। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर यह डिफरेंशिएशन आपसे नहीं होगा और आप अटक जाएंगे, भटक जाएंगे और लटक जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आपसे डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे, यानी इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, यहाँ से हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू, अगर यहाँ से tan थीटा अगर पुट करते हो मेरे दोस्त, तो क्या तुम लिख सकते हो यहाँ से y इक्वल टू साइन इनवर्स है 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते थे। अब आप हमको बताओगे यहाँ से 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या क्या फॉर्मूला सीखे थे दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री में क्लास 11th में, तो इसका फॉर्मूला हो जाता था साइन 2 थीटा होता था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स है साइन 2 थीटा लिख सकते हो दोस्त, कि नहीं लिख सकते हो। अच्छा, फिर यहाँ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग सीखे हैं साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता था दोस्तों, एक्स हो जाता है, यानी यहाँ जो रहता था वही चीज़ यहाँ भी हो जाता था। तो यहाँ क्या है मेरे भाई, तो यहाँ आपको क्या है, यहाँ 2 थीटा है, तो यहाँ क्या लिखोगे 2 थीटा लिख सकते हो दोस्तों, यानी y इक्वल टू क्या आ गया, तो 2 थीटा आ गया। अब दोस्त यहाँ से देखोगे थीटा तो क्वेश्चन में था नहीं, थीटा तो हम अपना से लाए थे दोस्तों। तो थीटा जो भी चीज़ अपना से हम लाते हैं उसको लास्ट में हम भगाते भी हैं, उसको क्या करते हैं लास्ट में भगाते भी हैं। तो थीटा को यहाँ से भगाएंगे तो थीटा को कहाँ से भागेगा दोस्तों, तो यहाँ से भाग सकता था। यहाँ अगर x इज इक्वल टू tan थीटा पुट किए मेरे भाई, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, 10 को इधर शिफ्ट करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से tan इनवर्स x लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। यहाँ तक सोल्व कर लिए। अब इसके बाद तुम डिफ्रेंसिएशन करोगे, ठीक है। अब लिखोगे यहाँ से डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखो मेरे दोस्त, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी 2 tan इनवर्स x बटा में dx। अब दोस्तों यहाँ से देखोगे यहाँ 2 तो क्या है कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x बटा में dx लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब आप बताओगे यहाँ से tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है दोस्तों, तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, अर्थात इसको लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों यही मेरा क्या होगा, तो फाइनली आंसर हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या सीखे हैं, डायरेक्ट उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे दोस्तों, लेकिन इससे पहले वाले में इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या देखे थे, तो डायरेक्ट वहाँ डिफ्रेंशिएशन कर देते थे, ठीक है। लेकिन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप क्या करोगे, डायरेक्ट उसको डिफ्रेंशिएट न करके बल्कि उसको सोल्व करोगे, सोल्व करके लास्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन का कुछ यही अलग अलग कुछ आपको जो है ना इसी यही डिफरेंट है, ठीक है। इसको जल्दी आप नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया गया है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है, यही क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और इसका क्या करना है, तो हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो ये अभी हम देख रहे हैं दोस्तों tan इनवर्स है, इसका मतलब क्या है, यह इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी ITF का ही डिफरेंशिएशन है दोस्तों। तो इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट ना करके इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ से कुछ पुट कर लेते हैं, यानी पुट करते हो अगर x इज इक्वल टू tan थीटा ही अगर आप पुट करते हो मेरे दोस्त, क्या लिखोगे यहाँ से y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब y इज इक्वल टू tan इनवर्स है। अब देख दोस्त इसको जो है क्या हम लोग जानते हैं, यहाँ से 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, तो tan 3 थीटा के बराबर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों हम यहाँ x इज इक्वल टू क्या पुट किए हैं, तो tan थीटा ही पुट किए हैं। आपको यहाँ मन में क्वेश्चन एराइज होता होगा
सो हम कैसे जानेंगे कि x के जगह पर क्या पुट करना है या क्या सब्स्टिट्यूट करना है दोस्तों, ठीक है। तो वह जो है ना, जो क्लास 11th में लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देखे तो उसको ध्यान में रखते हुए ही पुट किया जाता है, क्योंकि हम जानते थे इतना बराबर क्या हो जाता है, tan 3 थीटा हो जाता है। इसलिए हम क्या किए हैं दोस्तों, तो tan ही पुट किए हैं, ठीक है। या इसको 1 मिनट के लिए दोस्तों कुछ नहीं, बस यहाँ tan थीटा ही हम पुट की करेंगे। तो क्या लिखो, इसके जगह पर क्या लिख सकते हो दोस्तों, tan 3 थीटा लिख सकते हैं। फिर हम जानते हैं यहाँ से क्या, tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या जानते हो, यहाँ से x हो जाता है। उसी तरह से यहाँ से हम जानते हैं tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू भी x हो जाता है। तो इसको देखोगे और इसको देखो, क्या है दोस्तों, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x है, तो यहाँ x के जगह पर क्या है, तो 3 थीटा है, यानी क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू 3 थीटा दोस्तों, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से थीटा तो हम अपना से लाए थे, तो थीटा को भगाते भी हैं, तो थीटा को भगाओगे तो यहाँ से भागेगा थीटा, तो क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप अगर थीटा को भगाते हो तो इसको लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, अर्थात यहाँ से y इज इक्वल टू 3 इंटू tan इनवर्स x लिख सकते हो। अब इसको अगर आप डिफ्रेंसिएशन करते हो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा यहाँ से, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालो, और d tan इनवर्स x बट्टा में dx दोस्तों, यानी यहाँ से लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू tan इनवर्स का क्या हो जाता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात इसको लिख सकते हो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात आपको क्या होगा यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर दोस्तों। यही आपका क्या होगा, तो फाइनली आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नहीं ना, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन में आते हैं हम दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो 11 में आपको क्या दिया गया है मेरे दोस्त, तो 11 में आपको यहाँ से 11 में भी वही है, एक 11 का क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। इसका भी हमको क्या करना है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। ये भी हम देख रहे हैं क्या यार, तो ये भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ भी हम पुट कर लेते हैं। क्या पुट करें, तो यहाँ x इज इक्वल टू, अगर आप tan थीटा ही अगर पुट करते हो, क्या लिखोगे यहाँ से, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दोस्तों, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। अब उसी तरीके से मेरे दोस्त, क्या आप जानते हो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ जानते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों, तो यह हो जाता है cos 2 थीटा के बराबर, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, तो यहाँ से लिख सकते हो y इक्वल टू कॉस इनवर्स cos 2 थीटा। अच्छा, फिर आप जानते हो यहाँ से cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो x हो जाता है, अर्थात इसको क्या लिख सकते हो आप, y इक्वल टू 2 थीटा। अब यहाँ से थीटा को अगर भगाते हो तो यहाँ से थीटा भागेगा, तो क्या लिखोगे यहाँ से, थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स x, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से 2 इंटू tan इनवर्स x। अब जब दोस्तों यहाँ तक इसको जब सोल्व कर लिए हैं, तो क्या करोगे, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा यहाँ से, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकलेगा, और tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो 2 बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही क्या हो जाता है दोस्तों मेरा, तो फाइनली आंसर हो जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए आप इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दे रखा है, 11 तो कर चुके हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका हमको क्या करना है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है दोस्तों। तो
तो इसको भी हम देख रहे हैं या कौन फंक्शन दिया गया है दोस्तों, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही दिया गया है। अर्थात क्या करोगे, इसको आप थोड़ा सा सोल्व करोगे, ठीक है। सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ क्या पुट करें, तो आइए यहाँ से भी अगर हम पुट कर लेते हैं, अगर यहाँ भी अगर पुट करते हैं x इक्वल टू tan थीटा पुट करते हो, ठीक है। तो क्या लिखो यहाँ से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो दोस्तों। अच्छा, इसके बाद में यहाँ y इक्वल टू अभी जस्ट हम देखे हैं साइन इनवर्स, इसका वैल्यू क्या हो जाता था, तो यह cos 2 थीटा के बराबर हो जाता था दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों, हम तो जानते हैं यहाँ से क्या, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x होता है दोस्तों। यानी दोनों में cos है तो साइन है तो साइन होना चाहिए था, cos है तो cos होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो एक साइन आ गया, यानी एक साइन इनवर्स है और अंदर वाला क्या है, तो cos आ गया दोस्तों। अब तो हम अटक गए, भटक गए, लटक गए दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम चाहेंगे क्या दोस्तों, इसको जो है ना हम साइन में कन्वर्ट कर ले। किस में कन्वर्ट कर ले मेरे भाई, तो इसको हम अगर हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या यह वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो दोस्तों कि नहीं कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते थे। तो देख मेरे भाई, क्या आप जानते हो, हम लोग जानते हैं ना साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों, तो कॉस थीटा हो जाता है, नहीं होता है। तो क्या तुम इस कॉस थीटा को साइन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो क्या, अर्थात आप इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स है, क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, तो साइन 90 यानी पाई बाई 2 और माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है यहाँ, तो 2 थीटा, तो 2 थीटा लिख सकते हैं दोस्तों, बोलिए हाँ या ना। अब यहाँ तक तो कर लिए, अब मेरा काम बन गया। अब क्या करो, यहाँ साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x होता था, x के जगह पर यहाँ क्या है दोस्तों, तो पाई बाई 2 और माइनस 2 थीटा है, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा दोस्तों लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से थीटा के भगाओगे तो यहाँ से थीटा से इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से tan इनवर्स x हो जाता, अर्थात यहाँ y इज इक्वल टू लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस का 2 tan इनवर्स x लिख सकते हो दोस्तों, बोलिए हाँ या ना, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते थे दोस्तों, ठीक है। अब अगर इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हो मेरे भाई, तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ से कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x बटा में dx लिख सकते हो। अब इसको तुम अलग अलग करो तो क्या लिखोगे, डी पाई बाई 2 बटा में dx माइनस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकालो, डी tan इनवर्स है x बटा में dx लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देख मेरे दोस्त, पाई बाई 2 क्या है, 90 है, 90 डिग्री है, यानी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंस इतना जानते हैं 0, माइनस 2 इंटू tan इनवर्स का क्या हो जाता है, तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना, अर्थात कह सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही मेरा क्या होगा दोस्तों, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है बच्चों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है दोस्तों, चलिए आप इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है देखते हैं, उससे पहले आप इसको लिखिए। देख मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपको दिया गया है, ठीक है। और इसका हमको क्या निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हो, क्या इसे हम पुट करें कि मेरा इसको थोड़ा सा हम सोल्व करें कि मेरा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या पुट कर लेते हैं मेरे दोस्त, यहाँ से अगर पुट करते हो x इज इक्वल टू tan थीटा ही पुट करते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो दोस्तों कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, अब आप बताओगे यहाँ से 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जानते हो, तो जानते हैं साइन 2 थीटा होता है दोस्तों, ठीक है। यानी क्या लिखोगे यहाँ से, y इज इक्वल टू
कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा लिख सकते हो दोस्तों। फिर वही बात इससे पहले वाले क्वेश्चन में कॉस साइन इनवर्स बाहर था और अंदर में कॉस आ गया था। यहाँ क्या है, बाहर में कॉस है, अंदर में साइन आ गया। ठीक है, तो हम चाहेंगे इस साइन को किस में कन्वर्ट कर ले, तो कॉस में कन्वर्ट कर ले। तो क्या तुम इसको लिख सकते हो यहाँ से y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इसको अगर कॉस में कन्वर्ट करो तो यहाँ से कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं ना कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, तो साइन थीटा हो जाता है दोस्तों। अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, उसी तरीके से हम ये भी जानते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो एक्स हो जाता है। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से आप लिख सकते हो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। अर्थात तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू थीटा के जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो tan इनवर्स x हो जाता है। अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से tan इनवर्स x हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब अगर आप डिफ्रेंसिएशन करते हो दोस्तों, अब इसको तो हम सोल्व कर लिए, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ से d पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x बट्टा में dx। क्या होता है, इसको अलग अलग करोगे तो यहाँ d पाई बाई 2 बट्टा में dx माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालो d tan इनवर्स x बट्टा में dx। यही आपका क्या होगा, तो dy बाई dx हो जाता है दोस्तों। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो dy बाई dx इज इक्वल टू पाई बाई 2 क्या है दोस्तों, 90 डिग्री है, कांस्टेंट है, यह हो जाएगा आपका 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स का क्या हो जाता है, तो 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अर्थात इसको लिख सकते हो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का 2 बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या होगा दोस्तों, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए आप इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दिया गया है मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ से पुट कर लेते हो मेरे दोस्त x इज इक्वल टू, अगर हम साइन थीटा अगर पुट करते हैं क्या लिख सकते हैं यहाँ से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते थे दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखो, यहाँ से साइन इनवर्स x है इंटू 2 साइन इनवर्स x नहीं, साइन इनवर्स है साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट हटेगा तो यहाँ क्या लिखोगे, कॉस थीटा लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अर्थात यहाँ से y इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू इसको क्या लिख सकते हो, तो साइन 2 थीटा लिख सकते हो। अर्थात इसको क्या लिखोगे, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स जानते हैं, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। चलिए दोस्तों यहाँ y इक्वल टू 2 थीटा है, तो यहाँ 2 थीटा जब थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स है x, यानी y इक्वल टू लिख सकते हो 2 साइन इनवर्स x दोस्तों। ठीक है, अब इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो मेरे दोस्त, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे यहाँ से, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकलेगा, और साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या जानते हैं दोस्तों, तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आप डिफ्रेंशिएशन क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, तो 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अर्थात इसको आप लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोस्तों। यही आपका क्या होगा बच्चों, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या दिया गया है मेरे भाई, y इक्वल टू सेक इनवर्स, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बटा 2x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, और इसका हमको क्या निकालना है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है दोस्तों। ठीक है, यह भी क्या है दोस्तों, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही आपको डिफ्रेंशिएशन दिया गया है दोस्तों। ठीक है,
तो देखिए यहाँ से क्या करोगे आप, सबसे पहले इसको सोल्व करो, तो इसको आप पुट करोगे, यहाँ से अगर पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट करते हैं, यानी क्या लिखोगे y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर x थीटा माइनस 1। अच्छा अब देख मेरे दोस्त, क्या आप जानते हो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाता है, तो यह कॉस 2 थीटा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी यहाँ क्या लिख सकते हो मेरे भाई, तो यहाँ से आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा लिख सकते हो, और 1/cos क्या हो जाता है दोस्तों, तो सेक 2 थीटा हो जाता है। अर्थात इसको क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू 2 थीटा लिख सकते हो दोस्तों। अच्छा अब थीटा का वैल्यू यहाँ से भगाओगे तो क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x हो जाता है दोस्तों। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो इसको लिख सकते हो 2 कांस्टेंट बाहर निकालोगे और cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ हो जाता है -1 बट्टा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात इसको लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 बट्टा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर दोस्तों। तो यही क्या होगा मेरा भाई, तो फाइनली आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी का टोटल का सॉल्यूशन हम देख चुके हैं दोस्तों, ठीक है। इस लेक्चर में आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.4 लेके आएंगे दोस्तों, ठीक है। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।